हेलो चैम्पियंस, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बेहद अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते हमेशा की तरह शानदार, लाजवाब। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, ख़ास तौर पे बीए फर्स्ट ईयर कंपलसरी हिंदी के जो स्टूडेंट हैं, एचपीयू के जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि परीक्षाएं आपकी बहुत नज़दीक हैं और इस टॉपिक से हर बार सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस विषय पे आपसे बातचीत करने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि टिप्पण या टिप्पणी, नोटिंग जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो क्या है और उसके तैयार करने के सिद्धांत क्या क्या हैं, और टिप्पण में किस तरह के वाक्यांश प्रयोग किए जाते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी सवाल है। हर बार टिप्पण पे टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है। बताएं कि टिप्पणी क्या है, टिप्पणी के सिद्धांत क्या हैं, टिप्पणी में किस तरह के वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह के सवाल परीक्षा में निश्चित तौर पे आपसे पूछे जाते हैं। तो बहुत सरल ढंग से और मज़ेदार ढंग से उदाहरण के साथ आपको इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि टिप्पणी या टिप्पण कहते किसे हैं। टिप्पण या टिप्पणी, जिसे अंग्रेजी में हम नोटिंग कहते हैं, इसका सरल अर्थ होता है कि तथ्यों को संक्षिप्त करके क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना। अब ये क्या होता है? अब इसे ऐसे समझें कि प्रत्येक कार्यालय में उसके कार्य से संबंधित अनेक प्रकार के पत्र बाहर से आते हैं, अथवा कार्यालय के ही जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा भी प्रार्थना पत्र आदि के रूप में उस कार्यालय में पत्र भेजे जाते हैं। इसके बाद कार्यालय में जो पत्र आते हैं, किसी भी प्रकार के पत्र, उसके ऊपर आवश्यक कार्यवाही शुरू हो जाती है और यह कार्यवाही की प्रक्रिया उसके अंतिम रूप से निपटाए जाने तक चलती रहती है। यानी कि जिस मामले को लेकर के वह पत्र आया है या लिखा गया है, जब तक उस मामले का निपटारा नहीं कर लिया जाता है, तब तक उस पर कार्यवाही होती रहती है। इस तरह की एक प्रक्रिया चलती रहती है और इस पूरी प्रक्रिया को टिप्पण कार्य कहते हैं। तथा पत्र के निपटाने के लिए समय समय पर जो टिप्पणियाँ की जाती हैं, जो रिमार्क्स लिखे जाते हैं, उसे हम टिप्पणी कहते हैं। अब इसे बहुत आसान तरीके से एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका कॉलेज है, आप कॉलेज के विद्यार्थी हैं। तो आपका कॉलेज एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नियंत्रण में आता है। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश उस पे उसको नियंत्रित करती है, उसकी चीज़ों को, व्यवस्था को देखती है। तो उस कॉलेज में डायरेक्टरेट से या यूनिवर्सिटी से या सरकार की तरफ से भी बहुत सारे पत्र आते हैं, और साथ ही साथ कॉलेज के कर्मचारी, जो कि शिक्षक हो गए या नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए, वो भी अपना पत्र लिखते रहते हैं। किसी को छुट्टी के लिए पत्र चाहिए, किसी का कोई काम है उसके लिए पत्र चाहिए। तो यानी कि आपके एक कॉलेज में बाहर से भी पत्र आ रहे हैं, विभाग से संबंधित, विश्वविद्यालय से, और उस कॉलेज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके भी पत्र वहाँ पे आ रहे हैं। अब वो पत्र आपने जिसके नाम से भी लिखा, जैसे मान लीजिए कि आपने प्राचार्य महोदय को पत्र लिखा है कि आपके असेसमेंट नहीं लगे हैं अब तक, तो प्राचार्य महोदय क्या करते हैं, उस संबंधित शिक्षक के नाम एक रिमार्क कर देते हैं, लिख देते हैं, और फिर आप उसको लेकर के उनके शिक्षक के पास जाते हैं, या फिर कोई और कर्मचारी किसी विषय को लेकर के उनके पास जाता है तो उस पर वो रिमार्क्स लिख देते हैं। और ये प्रक्रिया चलती रहती है, उस समय तक चलती रहती है जब तक कि उसको ठीक से निपटा नहीं लिया जाता है। और तब जा कर के ये जो टिप्पणियाँ की जाती हैं, जो रिमार्क्स किए जाते हैं, ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं। तो आसान शब्दों में इसको ऐसे समझें कि कार्यालय में, प्रत्येक कार्यालय में उसके कार्य से संबंधित अनेक प्रकार के पत्र बाहर से आते हैं, अथवा उस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा भी लिखे जाते हैं, और जिस विषय को लेकर के वो पत्र लिखे गए हैं, उस विषय के निपटारे की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक उस पर रिमार्क्स विभिन्न अधिकारियों द्वारा लिखे जाते रहते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम टिप्पण कहते हैं। ठीक है, अब हमें ये जान लेना चाहिए कि टिप्पण तैयार करने के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं और किस तरह से अच्छे टिप्पण तैयार किए जाएंगे। तो पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है कि टिप्पणी तैयार करते समय सहायकों को, यानी कि जो भी रिमार्क्स लिख रहे हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय को अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दूसरी विशेषता यह है कि
टिप्पणी की जो भाषा है वह बहुत ही सरल, विनम्र और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा तीसरा बिंदु है कि टिप्पणी पत्रावली में बाईं ओर के खंड में लिखी जाती है, लेफ्ट साइड में रिमार्क्स लिखे जाते हैं। चौथा, टिप्पणी कार्य कभी भी मूल पत्र पर नहीं किया जाता है, इसे सामान्य से मजबूत कागज पर दर्ज किया जाता है। इस कागज का रंग सामान्य कागज के रंग से थोड़ा अलग, हल्का पीला या हल्के हरे रंग का हो सकता है। टिप्पणी लिखते समय सहायक से यह आशा की जाती है कि वह केवल वास्तविक स्थिति की ही चर्चा करेगा तथा किसी भी मामले में व्यक्तिगत रूप से पक्षपात करने का प्रयत्न नहीं करेगा। विचाराधीन प्रश्नों को अत्यंत स्पष्ट तथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। किसी शाखा या उच्चाधिकारी को टिप्पणी भेजते समय यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उच्च अधिकारी को विचाराधीन मामले पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त भी है अथवा नहीं है। तो इस तरह से प्रक्रिया इसकी चलती रहती है। अगला बिंदु है कि टिप्पणी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। टिप्पणी तैयार करते समय कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कहने का प्रयास करना चाहिए और यही कसौटी अच्छे टिप्पणी कार्य की योग्यता को साबित करती है। और टिप्पणी के अंत में दाहिनी ओर नीचे टिप्पणी प्रस्तुतकर्ता अपना नाम, पदनाम और दिनांक अंकित करता है। नाम के ऊपर वह अपने हस्ताक्षर अंकित करता है। साथ ही साथ टिप्पणी के अंत में बाईं ओर उस अधिकारी का पदनाम दिया जाता है जिसके आदेश आदि के लिए अंत में टिप्पणी प्रस्तुत की जाती है। इसको एक ऐसे भी सामान्य तौर पे आप समझ लें। एक और उदाहरण देके आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपने आपके गांव में अगर कोई हेल्थ सेंटर खुलवाना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आपको खुलवाना है, तो आपने माननीय मुख्यमंत्री को इसके लिए पत्र लिखा। ठीक है, जाहिर सी बात है वह पत्र मुख्यमंत्री कार्यालय में जाएगा, तो वहाँ से वह टिप्पणी के लिए प्रेषित कर दिया जाएगा स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग में वह पत्र जाएगा, वहाँ पे उससे संबंधित आवश्यक कार्यवाही होंगी। फिर यह देखा जाएगा कि ज़मीन कहाँ उपलब्ध है, भवन कहाँ है, भवन कैसे बनेगा। तो ज़मीन के मामले आएंगे, फिर भवन का मामला आएगा, फिर टेंडर का मामला आएगा। तो जो विभाग उसमें जुड़ता जाएगा उस विभाग के टेबल पे ये पत्र या पूरी फाइल जो है वह घूमती जाएगी और सभी अपने अपने रिमार्क्स देंगे कि हाँ यहाँ ज़मीन उपलब्ध है, यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खोल सकते हैं, साथ ही साथ भवन का टेंडर हो सकता है, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। तो ये जो पत्र इन तमाम तरह की प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है और भिन्न भिन्न विभाग के अधिकारी उस पर जो रिमार्क्स लिखते हैं, ये टिप्पणी का कार्य कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी और टिप्पणी के सिद्धांत के बारे में भी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या क्या उसके सिद्धांत होते हैं, किस तरह से सही ढंग से टिप्पणी तैयार की जाती है। और अंत में आपको बता दूं कि सरकारी कार्यालयों में टिप्पणी के वाक्यांश किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो उसमें लिखा जाता है सूचनार्थ प्रस्तुत है, या आवश्यक आदेशार्थ के लिए प्रस्तुत है, सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए प्रस्तुत है, आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है, मामला संबंधित विभागाध्यक्ष के पास विचाराधीन है। इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग टिप्पणी के लिए किया जाता है और ये पूरी प्रक्रिया जब तक चलती रहती है उस काम को निपटाए जाने तक, तब इस पूरी प्रक्रिया को हम टिप्पणी कहते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर कहीं कुछ समझ में ना आया हो वो भी ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपकी शंका का समाधान कर सकूँ। तो शुक्रिया, बहुत सारा प्यार, दुआएं, नमस्कार।